हेलो एवरीवन, लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे पावर ऑफ पेशेंस के बारे में, सब्र की ताकत के बारे में। दो लाइन आपको सुना देता हूँ, शायद ये लाइन आपको पसंद आए। हरकतों जुम्बिश सी पलटती हुई जाऊं, जिंदगी समंदर सी मौजों की अदा हो। तो चलिए इसी लाइन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। पावर ऑफ पेशेंस, सब्र की ताकत के बारे में आज हम बात करेंगे, देखेंगे क्या है सब्र की ताकत। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। सब्र एक क्वालिटी होती है जो इंसान को मुश्किल और चैलेंजिंग सिचुएशन में समझने और बर्दाश्त करने में मदद करती है। सब्र के मतलब है कि इंसान किसी भी मुश्किल वक्त में काम और कंपोज्ड रहे, बिना फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा के। एक अहम कैरेक्टर है जो ज़िंदगी में कामयाबी और खुशी के रास्ते में मददगार होती है। जब इंसान की लाइफ में वर्स्ट सिचुएशन आता है, वर्स्ट सिचुएशन में तूफान जैसी हालत हो जाती है, उसमें अपने मेंटल स्टेट पे काबू रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो उस वर्स्ट सिचुएशन में आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक को बरकरार रखने के लिए, आपकी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए आपके अंदर सब्र का मादा का होना बेहद ज़रूरी है। इसको किस तरह से डेवलप करेंगे, हम अपने अंदर किस तरह से उभार सकेंगे, किस तरह से इसे शनाख्त कर पाएंगे, जान पा जाएंगे अपने वीकनेसेस को। हमारा काम यही है ना कि अपने वीकनेसेस पे काम करना, अपने अंदर जो बेहतर कैरेक्टर है उसको और बेहतर करके यूटिलाइज करना। तो चलिए इसको हम 4 तरीकों से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू डेवलप, 4 तरीके हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, अपने जहन को काम करना है, एकदम सुकून में लेके जाना है। सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं, उनसे मदद लेनी है। सिंपैथी, अपने अंदर हमदर्दी को डेवलप करना है। प्रैक्टिस सेल्फ केयर को, खुद की देखभाल को प्रैक्टिस करना है, देखना है, जानना है। तो चलिए प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, इसको देखते हैं। अपने जहन पर नज़र रखें और प्रेजेंट वक्त में खुद के जहन को प्रेजेंट रखना। अपने जहन पर पूरे तौर पर फोकस्ड होकर नज़र रखें और आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस भी हालत में हैं, जिस एनवायरनमेंट में हैं, उसमें उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना जो कि प्रेजेंट हाल वक्त चल रहा है। चाहे वो सिचुएशन अच्छी हो या ख़राब हो, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जहन को हल्का करना और अपने थॉट्स पर काबू करके आप अपने सब्र को बढ़ा सकते हैं। आप जिस किसी से भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, तो शायद ऐसा नहीं होगा आपको बहुत पॉजिटिवली सब रिस्पॉन्ड करें, अच्छे से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, या फिर कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपको इस सिचुएशन में अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है, सब्र के साथ रहना है, अपने थॉट्स पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, ना कि पीछे की तरफ भागना है, पीछे के माजी में, ना फिर बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल में सोच लेना है। जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन को गौर करते हुए उसमें रिस्पॉन्ड करना है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, आप अदर्स से, अपने अगल बगल से किस तरह से सपोर्ट लेंगे। अपने दोस्त और फैमिली से सपोर्ट लीजिए, या आपको सपोर्ट और गाइडेंस दे सकते हैं। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहकर आप अपने सब्र को मजबूती से बढ़ा सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी फैमिली जिस तरह से भी हो, उनसे बोलिए कि हमें सब्र के मादा को बढ़ाना है, बेहतर करना है, जो कि मेरे अंदर कम है इसको डेवलप करना है। मैं आप लोगों से इस चीज़ की मदद चाहता हूँ कि आप हमें इस चीज़ को डेवलप करने में मदद करें। ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं। सिंपैथी, हमदर्दी का होना। जिन लोगों में इंसान के दर्द को समझने का मादा ज़्यादा होता है, वो नेचुरली सब्र वाले होते हैं। जिन लोगों के अंदर नेचुरली ये चीज़ होता है कि वो लोगों के दर्द को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, ये मादा उनका होता है। ये नेचुरली कुदरती तौर पर अगर गिफ्टेड है तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, अगर नहीं है तो इसे डेवलप करेंगे, अपने नेचर से रिस्पॉन्ड करेंगे, लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी शख्स से रिस्पॉन्ड करने से पहले उस शख्स के हालात से वाकिफ़ हो जाइए। हम सामने वाले की किस सिचुएशन में है, सामने वाला उसको जान नहीं रहे होते, पहचान नहीं होते। एक बात तो ये भी होता है कि सामने वाला आपके साथ इस तरह से घुला मिला नहीं हो, आपका फ्रेंड भी हो सकता है कि आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता हो, बहुत से ऐसे होंगे। तो पहली बात, गहरी फ्रेंडशिप है नहीं आपकी, उसको मजबूत करने की कोशिश करें कि जो शख्स आपसे बेहतर तौर पे शेयर कर सके। तो पहले जो चीज़ जानने की है, जिससे रिस्पॉन्ड करना है, वो सबसे पहले उस शख्स की सिचुएशन, मेंटल स्टेट कैसी है, उसे समझना बेहद ज़रूरी है, फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। किसी भी उस शख्स के हालात से वाकिफ़ हो जाइए, पेशेंस के साथ उसको सुनिए,
वो जो भी कहना चाह रहा है आपसे, आपको बताना चाह रहा है, अपने आप को शेयर करना चाह रहा है, उसको सब्र के साथ सुनिए। फिर उस शख्स के सिचुएशन के लिहाज रखते हुए अपनी बात कहिए, रखिए। उस शख्स के सिचुएशन को आप जानेंगे, हालात को जानते हुए अपनी बात जब रखेंगे, उस बात का मादा बड़ा ऊंचा हो जाएगा, उस बात की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके मेंटल स्टेट को, सिचुएशन को, सारी चीज़ों को समझते हुए आपने उसके साथ रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया। तो सिंपैथी, हमदर्दी इस तरह से डेवलप करनी है अपने अंदर। प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अपने जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखिए। ये मैंने मैक्सिमम लेक्चर में आपको बताया होगा कि आप अपने जहन का और जिस्म का बेहतर तौर पर ख्याल रखिए। आप इन चीज़ों से जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में, इस चीज़ को छोड़कर, अपने जहन को छोड़ करके, अपने जिस्म को छोड़ करके, तो फिर आप अपने आप को वीकनेस, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। अपने आप को आप मैक्सिमम काम में लगाओगे ना, तो आपके अंदर उस चीज़ के लिए एनर्जी का होना भी बहुत ज़रूरी है। वो चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, दोनों तौर पर आपको मजबूत होना पड़ेगा। यह आपको पेशेंसफुल और डेडिकेटेड रखेगा। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने जहन को काम कीजिए एक साइड बैठकर, और हेल्दी फूड, अच्छे खानों को लीजिए, अपने फूड में शामिल कीजिए। आपके जहनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर करेगा, जिससे आपको पेशेंसफुल रहने में मदद मिलेगी। आपका जहन, आपका जिस्म जब तक पूरे तौर पर आपके साथ है, पूरे तौर पे आप इस एफिशिएंट होकर के, इंटेंस होकर के किसी काम को कर रहे हैं, तो इन दो चीज़ों का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अपने सेल्फ केयर पर बेहद ध्यान दीजिए। थैंक यू। लाइक, शेयर किया एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। हमें इनकरेज कीजिए, बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं और इन वीडियो से आप कितना लाभ, कितना फ़ायदा ले पाते हैं। हमें कमेंट करके बताने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आशा है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकेगी, आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने में मदद कर सकेगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।